Hello, my class. How are you all? I'm also good. What will we learn today? आज हम क्या सीखेंगे बेटा? जो हमने कल फ्रेजिस क्लास में जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, गिव मी द पेन, ओपन योर बुक, ये बहुत सारे सेंटेंसेस आपके थे, तो उसे आगे लेके चलेंगे बेटा, उसे इम्प्रूव करेंगे एंड जो कल हमने सेंटेंसेस सीखे थे उनका रिवीजन करेंगे. ओके अगर मैंने बेटा कैसे बताया था, अगर हमें किसी से पेंसिल लेनी हो थोड़ी देर के लिए तो कैसे बोलेंगे, कैसे ले सकते हैं? मे आई बोरो ए पेंसिल, मे आई बोरो आ पेंसिल. कुछ भी बोरो करने के लिए बेटा मे आई बोरो, उसके बाद जो भी आपको लेना है, मे आई बोरो योर इरेजर, मे आई बोरो योर इरेजर, मे आई बेटा एप्पल को तो आप खा लोगे, जो चीज यूज करके दोबारा दे देते हैं. हाँ, मे आई बोरो अ पेन, मे आई बोरो योर शार्पनर. अब बेटा घर जाने के लिए मे आई गो आउट, मे आई गो आउट. बेटा आप लेट आते हैं स्कूल में तो कैसे बोलोगे आप? आई एम सॉरी. बेटा मैंने आपको कई बार बताया, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है ना, चिल्लाओ मत, क्लास डिस्टर्ब होती है, आपके साथ और बच्चे भी स्टडी करने है ना, तो और बच्चों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है. ओके, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम लेट. बेटा इन्हें यूज किया करो, ऐसे नहीं कि आप पढ़ के चले गए, इन्हें यूज किया करो तभी तो ये अच्छे से आएंगे. जितनी आप इंग्लिश को यूज करोगे उतनी अच्छे से आएगी. आई एम सॉरी, आई एम लेट. और अंदर आने के लिए कैसे पूछना है आपको? मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज. अब ये बहुत बढ़िया था, इसे बिना देखे हादी बताइए, क्या मैं अपने दोस्त के साथ बैठ सकता हूं? नेक्स्ट टू माई फ्रेंड. मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूं नेक्स्ट टू माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ. मे आई ड्रिंक वाटर. बेटा आप पानी ले रहे हो, मैम से कम मे आई ड्रिंक वाटर मैम, मे आई ड्रिंक वाटर मैम. अब टॉयलेट जाने के लिए आप दो तरीके से बोल सकते हो, मे आई गो टू टॉयलेट, या मे आई गो टू वॉशरूम, या कैन आई गो टू द टॉयलेट. कैन से भी बोल सकते हैं बेटा, मे से भी बोल सकते हैं. कैन आई गो टू द टॉयलेट प्लीज. अब किसी से आपको हेल्प मांगनी है बेटा, तो उससे कहना है यार हेल्प करोगे मेरी, हेल्प कर सकते हो मेरी, तो कैसे बेटा? कैन यू हेल्प मी प्लीज. प्लीज भी कहना है. देखो जब भी आप कोई चीज रिक्वेस्ट करके कहते हो तो लास्ट में आपको प्लीज कहना होता है ना. जैसे आपके पास पेन नहीं है तो सबसे पहले आप करो क्या कहोगे? कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? वो कैसे करूं हेल्प? मे आई बोरो योर पेन, पेंसिल है ना. आप गिर गए बेटा तो आप कैन यू हेल्प मी प्लीज, कैन यू हेल्प मी प्लीज, इस तरीके से है ना बेटा. आई फॉरगॉट माई बुक, आई फॉरगॉट माई बुक. फॉरगॉट मतलब बेटा भूल गया, फॉरगॉट मीन्स भूल गया. आई फॉरगॉट माई बुक, मैं अपनी बुक भूल गया. आप घर पे अपनी बेटा वॉच भूल गए तो कैसे बोलोगे? आई फॉरगॉट माई वॉच, आई फॉरगॉट माई वॉच. आई फॉरगॉट माई होमवर्क, आप होमवर्क करके नहीं लाए, टीचर ने कहा क्यों नहीं करके लाए? सॉरी मैम, आई फॉरगॉट माई
होमवर्क। ओके, आपको अपनी पेंसिल बेटा छीलनी है, तो आप मैम से पूछोगे मे आई शार्पन माय पेंसिल। शार्प, शार्पनर से शार्प करते हैं ना, तो मे आई शार्पन माय पेंसिल, मे आई शार्पन माय पेंसिल। बेटा हल्का हल्का सब ध्यान ध्यान से देखो, और बहुत स्लोली स्लोली, जैसे कौन, व्हाट इज योर नेम, मानवी। जैसे मानवी आराम आराम से रिवाइज दोहरा रही है ना मेरे साथ, तो ऐसे ही आप बेटा रिपीट आफ्टर मी। कैसे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आराम आराम से ऐसे रिपीट करना है, ऐसे रिपीट करना है वो। ओके, अब बेटा आपको कुछ समझ नहीं आया, जैसे मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, तो आप उसे अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे है ना, समझ नहीं पा रहे, तो आप कैसे बोलोगे, सर एक बार और बता दो, तो ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है, कैन यू रिपीट दैट प्लीज। बाद में सर बोल सकते हो, कैन यू रिपीट दैट सर प्लीज, कैन यू रिपीट दैट प्लीज सर। ठीक है, तो कैसे बोलना है, कैन यू रिपीट दैट प्लीज। आपको कुछ नहीं बोलना होता बेटा, ऐसे ही बैठे रहते हो। कैन यू रिपीट दैट प्लीज, sit properly, I think I said sit properly, अच्छे से बैठो। Don't bend your back, बेटा बैंड नहीं करनी है अपनी बैक, पीछे को ऐसे नहीं मुड़ना है। May I go to the bathroom, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूं। अब बेटा आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो कैसे बोलोगे, कैन यू हेल्प मी। और आप कहते हो ना मुझे हेल्प की जरूरत है, तो कैसे कहना है, आई नीड हेल्प प्लीज। आप गिर गए, आई नीड हेल्प प्लीज। ठीक है, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप घर काम कर रहे हैं कुछ, आपको मम्मी की हेल्प चाहिए, तो मम्मी से कहना है मम्मा आई नीड हेल्प प्लीज। आई डोंट अंडरस्टैंड, जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कैसे बोल सकते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो कैसे, सर आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट दैट, सर आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट दैट। ठीक है, तो ये चीजें हमने बेटा एक दिन और पढ़ी थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं ना, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है कन्वर्सेशन में, क्लासरूम कन्वर्सेशन में, और क्या क्या चीजें हो सकती है ड्यूरिंग लेसन्स। जब आप बेटा कोई लेसन पढ़ते हो, कोई चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पर कैसे क्वेश्चन एंड आंसर हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। ओके, इज दिस करेक्ट, करेक्ट मीन बेटा सही, ये पूछने के लिए क्या ये सही है, तो कैसे पूछना है आपको, इज दिस करेक्ट। ये पूछने कहने के लिए बेटा क्या ये करेक्ट क्वेश्चन है, तो कैसे कहना है, इज दिस करेक्ट क्वेश्चन, इज दिस करेक्ट क्वेश्चन, इज दिस करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूछने के लिए बेटा कि क्या ये सही है, तो कैसे पूछना है आपको, इज दिस करेक्ट। कैसे पूछना है बेटा, इज दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड पे आते हैं बेटा, कैन आई आंसर द क्वेश्चन। आप करते हो ना, मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, क्या मैं बताऊंगा, तो आपको अपना हैंड को रेज करना है, ऊपर उठाना है, और सिर्फ क्या कहना है, कैन आई आंसर, कैन आई आंसर, कैन आई आंसर, कैन आई आंसर, आंसर द क्वेश्चन। अगर आप देखो आपको दिख रहा है कैन आई आंसर, क्या मैं आंसर कर सकता हूं, तो अब से जब भी आपको कुछ बताना होगा तो उसे ही टॉफी मिलेगी, उसे ही चांस मिलेगा आंसर करने का, जो ये कह के बोलेगा कैन आई आंसर, कैन आई आंसर, कैन आई आंसर।
ऐसे आपको आपसे तभी पूछा जाएगा, हाँ बोलो, हाँ इस तरीके से, है ना? कैसे? कैन आई आंसर सर? जैसे मैं आपसे कहता हूं ना कौन बताएगा, तो आपको जस्ट रेज योर हैंड एंड से कैन आई आंसर सर, इस तरीके से। ओके, तो फर्स्ट वन क्या था? इज दिस करेक्ट? क्या ये सही है? सेकंड वन बेटा, कैन आई आंसर द क्वेश्चन? क्या मैं क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं? ओके, इस तरीके से। I finished my work. I finished my work. कि मैंने अपना वर्क कर लिया, मैंने अपना वर्क कर लिया। I finished my work. I finished my work. I finished my work. ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या था? इज दिस करेक्ट? क्या ये सही है? दूसरा, कैन आई आंसर? कैन आई आंसर? कैन आई आंसर? और थर्ड, आई फिनिश्ड माय वर्क। फिनिश्ड मतलब बेटा काम को कर लेना, खत्म कर देना, है ना? पूरा कर लेना, कंप्लीट कर देना। आई फिनिश्ड माय वर्क। आपकी मम्मा ने आपको बेटा बर्तन वॉश करने के लिए, धोने के लिए दिए, तो जब आपने धो लिए तो मेरा काम हो गया, कहते नहीं आप, मेरा काम हो गया, मैंने कर लिया काम। तो आई फिनिश्ड माय वर्क। कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड? ये फोर्थ वाला क्या है बेटा? ध्यान से देखना इधर, फोर्थ वाला ध्यान से देखो इधर। कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड? बेटा आपको सर को कह रहा है सर आप इसे बोर्ड पे लिख सकते हैं जिससे हम इसे नोट कर लें, तो आपको कह रहा है कैन यू राइट इट? क्या आप इसे राइट कर सकते हो, लिख सकते हो ऑन द बोर्ड? कहां? बोर्ड पर। कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड? बोलो मेरे साथ, रिपीट आफ्टर मी। कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड? Can you write it on the? अब बेटा जैसे आपको चैप्टर पढ़ाते हैं सर, और नेक्स्ट डे जब आते हो आप, तो सर आपसे पूछते हैं हम कौन से पेज पे थे, हम कौन से पेज पे थे, या आप अपने दोस्त से पूछते हो कि हम कौन से पेज पे थे, कौन से पेज पे चल रही थी ये कहानी है, चैप्टर कौन से पेज पे चल रहा था, जो भी, तो वो कैसे पूछना है आपको? व्हाट पेज आर वी ऑन? व्हाट पेज आर वी ऑन? व्हाट पेज आर वी ऑन? कि हम कौन से पेज पर है भाई, है ना? कौन सा पेज चल रहा है बुक का? व्हाट पेज आर वी ऑन? चलो फिर से, इज दिस करेक्ट? ठीक है, ये पूछने के लिए क्या ये सही है, करेक्ट है, तो इज दिस करेक्ट? और बताओ जब भी आप आंसर करोगे आज के बाद तो कैसे करोगे? आंसर, कैन आई आंसर द क्वेश्चन? कैन आई आंसर द क्वेश्चन? और जब आप आपको कोई टास्क दिया गया, कोई वर्क दिया गया करने के लिए, और आपने वो कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, तो कैसे कहना है? फिनिश्ड माय वर्क। आई फिनिश्ड माय वर्क। और बेटा फोर्थ वन, कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड? क्या आप इसे बोर्ड पर लिख सकते हो? ओके, ये था बेटा लास्ट वाला जो अभी सिखाया था। व्हाट पेज आर वी ऑन? व्हाट पेज आर वी ऑन? हम कौन से पेज पे हैं? ओके, तो बेटा इससे पीछे वाली स्लाइड में क्या था?
कैन यू रिपीट दैट प्लीज, ठीक है, उसके जैसा ही थोड़ा बहुत सिमिलर, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। एक तो बेटा रिपीट करना, दोबारा से बता दो ऐसे ही, और इसे फिर से एक्सप्लेन कर दो, समझा दो फिर से, है ना। तो जब आपको ये कहना हो, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, अगेन मतलब दोबारा, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, कैन यू रिपीट इट अगेन, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। आते हैं बेटा, कैन यू स्पीक स्लोली, स्लोली बेटा आराम से। जब भी आपको ये कहना हो कि आराम से बात करो, जब भी आपको ये कहना हो कि आराम से बात करो, तो कैन यू स्पीक स्लोली, क्या तुम आराम से बात कर सकते हो, आराम से बात करो, कैन यू स्पीक स्लोली, कैन यू स्पीक स्लोली प्लीज, कैन यू स्पीक स्लोली प्लीज। जब मैंने बेटा आपसे कहा कि आंसर द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन का आंसर करो, तो आपको वो पता नहीं है, तो आपको कैसे बोलना है, आई डोंट नो, आई डोंट नो द आंसर। आई नो का मीन होता है बेटा मुझे पता है, आई डोंट नो का मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो द आंसर, ओके, आई डोंट नो द आंसर। और जब आपको ये बोलना हो कि आराम से बोलो यार प्लीज, क्या आराम से नहीं बोला जाता तुम पे, तो कैन यू स्पीक स्लोली, कैन यू स्पीक स्लोली प्लीज। हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड, हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड। बेटा ये पूछने के लिए सर इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है, ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, जैसे आप ये क्या लिखा हुआ है बेटा, अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, आई डोंट नो द आंसर। अब आपको आंसर की मीनिंग स्पेलिंग पता नहीं है, तो बेटा आप कैसे पूछोगे, हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड, हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड, हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड। ध्यान कहां है आपका, पढ़ना नहीं है, नहीं है पढ़ना, घर जाना है, तो फिर बेटा थोड़ी एनर्जी लाओ, है एक्टिव हो जाओ थोड़े, थोड़ी देर के लिए, ऐसे मत बैठो जैसे नींद आ रही है आपको। हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड, खेलते फिर रहे हैं बाहर, देख रहे हैं। हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन। अब अगर आपको यह पूछना है इसका मतलब क्या है, पूछते हैं ना, अरे क्या मतलब है इसका, मतलब इस चीज का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्या मतलब है इसका, हाउ टू आस्क कैसे पूछेंगे, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन। और स्पेलिंग पूछने के लिए हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड, हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड। और बेटा ये कहने के लिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन। व्हाट डज दिस मीन। अगर आपको कुछ पूछना है बेटा, तो आप ऐसे ही नहीं पूछ सकते सर ये क्या है, पहले आपको पूछना पड़ेगा सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। तब ये चीज कहने के लिए आप हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड, सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करना, सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है।
आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, फिर से बेटा, जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना है ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे नहीं कुछ ऐसे ही खड़े हुए और पूछ लिया, तो सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा ना, सर मैं मेरा एक क्वेश्चन है, कुछ पूछना है मुझे, कहते हैं ना सर कुछ मैम कुछ पूछना था, तो तब आपको क्या बोलना है, मैम यस सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। चलो, हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश, ये तो सबसे बहुत ये सेंटेंस बहुत अच्छा है बेटा। जब भी बेटा आपको ये पूछना हो सर इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहते हो ना सर इसे क्या कहते हैं, गेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं ना, कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, सर मैं मवाना जा रहा हूं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या सेंटेंस बोलोगे, ये वाला सेंटेंस, हाउ डू यू से, और जो भी आपको पूछना है इन इंग्लिश, हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश, और जो भी आपको पूछना है आप ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश, हाउ डू यू से, जो भी फिर पूछना है वो इस ब्रैकेट में बेटा क्या है, जो भी, जैसे कि हाउ डू यू से मैं घर जा रहा हूं इन इंग्लिश, हाउ डू यू से मैं पानी पी रहा हूं इन इंग्लिश, हाउ डू यू से मैं मेरठ जाऊंगी इन इंग्लिश। ठीक है, ये जहां दिस लिखा हुआ है ना, तो जो आपको पूछना है वो वहां ऐड कर देना है, जैसे हाउ डू यू से मैं करेले खा रहा हूं इन इंग्लिश। ओके, चलो फिर से इन्हें रिपीट करते हैं और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, इज दिस करेक्ट, क्या ये सही है, ये कहने के लिए, पूछने के लिए कि क्या ये सही है ना, कैन आई आंसर द क्वेश्चन, कैन आई आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्या मैं आंसर कर सकता हूं इस तरीके से, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, पूरा कर लिया। कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड, बताओ बेटा, आदि इसका मीनिंग क्या होगा, कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड, क्या इसे आप बोर्ड पे लिख सकते हो, क्या इस चीज को आप बोर्ड पे लिख सकते हो, हाँ मीनिंग, कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड। ठीक है बेटा, आपको ये तब बोलना है जब सर कुछ पढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर उसे किस पे लिख दें, बोर्ड पे लिख दें, यार आपको किसी से कहना हो कि इसे बोर्ड पे लिख दो, तो आप कैसे कहेंगे, कैन यू राइट इट ऑन द बोर्ड। अब ये पूछना है हम कौन से पेज पे हैं, तो व्हाट पेज आर वी ऑन, व्हाट पेज आर वी ऑन, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, क्या इसे दोबारा बता सकते हो, है ना, दोबारा बता सकते हो सर क्या, है ना, तो कैन यू रिपीट दैट अगेन या कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, कैन यू स्पीक स्लोली, इट मीन्स, मानवी बताओ, कैन यू स्पीक स्लोली, परी कैन यू स्पीक स्लोली, क्या मतलब हुआ इसका, बताओ बताओ बेटा, यू आराम से बोलो, हाँ सही है बेटा, कैन यू स्पीक, क्या तुम बोल सकते हो स्लोली, आराम से, क्या तुम आराम से बोल सकते हो, इस तरीके से, उससे पूछ नहीं रहे हम, उससे ये बोला जा रहा है उसे कि आराम से बोल सकते हैं, यार तुम आराम से नहीं बोल सकते, कहते हैं ना हिंदी में भी, आराम से नहीं बोल सकते क्या आप, तो इस तरह से कैन यू स्पीक स्लोली प्लीज। जब आपको ये कहना हो कि मुझे आंसर नहीं पता है,
मुझे नहीं पता, जस्ट ये कहना है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। तो कैसे कहोगे? आई डोंट नो द आंसर। आई डोंट नो द आंसर। आंसर नहीं बेटा, आंसर। हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड? स्पेल से क्या सुनाई दे रहा है? स्पेलिंग। आप कह रहे हो ना इसकी स्पेलिंग क्या है सर, तो आपको जब ये पूछना हो सर ये कैसे लिखा जाएगा, इसकी स्पेलिंग क्या है, देन व्हाट विल यू से, क्या कहोगे तुम? हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड? स्पेल ड्रिंक। हाउ डू यू स्पेल इट बेटा? हाँ, वेरी गुड। DRINK. Okay. What does this mean? What does this mean? What does drink mean? Okay. इसका मतलब क्या है? तो आपको कैसे पूछना है? What does this mean? और जब भी आपको ये कहना हो कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे कुछ पूछना है ना, तो आप तब कैसे बोलोगे? फिर से बताया ना मैंने, I have a question. I have a question. और जब बेटा ये कहना हो सर मैं बताऊंगा, तो कैसे बोलना है? Can I answer? Can I answer this question? Okay. देखो ये तो बेटा मोस्टली चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जब ये क्या क्या चीजें चली थी हमारी, वर्ब्स चली थी, एक्शन वर्ब्स चली थी, तब ये मैंने आपको बहुत सारी चीज रिपीट कराई थी, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस अगेन, फिर से प्रैक्टिस करते हैं। PLEASE, प्लीज ओपन YOUR योर बुक्स। बेटा चलो बुक कोई बात नहीं है, हाँ ये सबकी बात चल रही है ना, ओपन योर बुक्स। जैसे ही टीचर आपके आते हैं ना, कहती है ना मैम आते ही अपनी किताब खोलो, कहती है ना, तो बेटा हमेशा मैम से कहा करो, मैम ऐसे मत कहा करो, इंग्लिश में कहा करो, ओके। प्लीज ओपन योर बुक्स, प्लीज ओपन योर बुक्स। RAISE, raise your hand, raise your hand। ठीक है, इसका तो पता है, जब भी आपसे ये बोला जाता है रेज योर हैंड, तो आप क्या कर लेते हो? अपना हाथ ऊपर उठाते हो ना। रेज योर फिंगर, रेज योर बोथ ऑफ हैंड, बोथ, दोनों। रेज योर लिटिल फिंगर, रेज योर थंब, write your name, write your name। Take out your notebook and pencil and write your name। बेटा राइट मीनिंग क्या? राइट मैंने क्या बताया ना, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना होता है ना, लिखना, राइट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं राइट योर नेम, मैं क्या कह रहा हूं? अपना नाम लिखो। नाउ आई कमांड यू राइट योर नेम, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं बेटा कि अपना नाम लिखो जल्दी। राइट योर नेम फास्ट, राइट योर नेम। Everybody write your name, write your name। अब जो बच्चा लिख देगा, मैंने क्या बताया था, जो आप काम कंप्लीट कर देते हैं, फिर कैसे बताते हैं? आई एम फिनिश्ड नहीं बेटा, आई फिनिश्ड, या आई हैव फिनिश्ड, या आई फिनिश्ड।
आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क। जो भी लिख लेगा उसे कैसे बोलना है फिर, सर आई फिनिश्ड माई वर्क। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। बोलो बेटा कि सर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई एम नहीं बेटा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। चलो बेटा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्टैंड अप सिट डाउन, ठीक है। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ। स्टैंड अप सिट डाउन, ये तो आता है आपको सबको। क्लोज योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स, नाउ क्लोज योर बुक्स। एवरीबडी क्लोज योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स। अपनी किताब बंद करो। लिसन केयरफुल्ली, अब ध्यान दो बेटा, लिसन केयरफुल्ली। बेटा इसमें ये टी नहीं बोला जाता, LISEN, लिसन, LIS। देखो बेटा स्पेल कैसे करेंगे, हाउ डू वी स्पेल दिस वर्ड, ठीक है। कैसे करते हैं हम इसे स्पेल, LISTEN। बोलते तो ऐसे हैं, बट जब इसे एक साथ बोलते हैं पूरे वर्ड को बोलेंगे बेटा, लिसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिसन, लिसन केयरफुली। इट मीन्स क्या हुआ, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। अगर आपका दोस्त बेटा ध्यान से नहीं सुन रहा है तो आपको क्या कहना है उससे, लिसन केयरफुली। डोंट टॉक, डोंट टॉक, बातें मत कर, लिसन केयरफुली। देखो बेटा DRAW, ड्रॉ अ पिक्चर, PICTURE, पिक्चर। ड्रॉइंग करते हो आप ना, तो वहीं से ये ड्रॉ आया है, ठीक है। तो ड्रॉ अ पिक्चर, एक पिक्चर बनाओ, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर, एक ड्रॉ करो, मतलब पेंसिल से बनानी है। ड्रॉ अ पिक्चर। अगर हमें कहने हैं कि एक सांप की पिक्चर बनाओ तो कैसे कहेंगे, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ स्नेक, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ स्नेक। एक ट्रैक्टर की पिक्चर बनाओ, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ ट्रैक्टर। और ये तो आपको पता है, बी क्वाइट, बी क्वाइट प्लीज, चुप हो जाओ, बी क्वाइट प्लीज, ओके। ये तो हम पे सब पे आते हैं। प्लीज ओपन योर बुक्स, क्लोज योर बुक्स, रेज योर हैंड, लिसन केयरफुल्ली, ध्यान से सुनो। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो जल्दी जल्दी, है ना। ड्रॉ अ पिक्चर। Now one by one, you have to spell your name. You stand up. Spell your name. CARUN. Very nice. You spell your name. FAI. I. Then. Z. You. What's your name? What's your name? Spell it. Politeness and good behavior, बेटा देखो बेटा, अगर आप अपना अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे, गुड बिहेवियर नहीं रखेंगे, है ना बेटा, तो आप पोलाइट क्या था मैंने बताया था, पोलाइट मीन्स सभ्य, अच्छा, है ना, जो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। पोलाइटनेस एंड गुड बिहेवियर। जब भी आपको बेटा किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो सबसे पहले आप उससे प्लीज कहिए, जैसे प्लीज
मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? मे आई ड्रिंक योर वाटर, क्या मैं तुम्हारा पानी पी सकता हूँ? तो प्लीज बोलना होता है बेटा। आप जब भी आप रिक्वेस्टिंग मोड में है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमेशा सबसे पहले आप प्लीज से स्टार्ट कीजिएगा। किससे? प्लीज। जैसे, और किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए भी हम प्लीज कहते हैं। कोई आ रहा है कि मैं अंदर आ जाऊं, मैं कम प्लीज, आइए। ओके, बी केयरफुल। बेटा ये तो देखो, किस किस को बताया था, कोई बताएगा बी केयरफुल का मतलब क्या होता है बेटा? बी केयरफुल। परी, क्या? हादी, यू नहीं बेटा, वो नहीं। बी केयरफुल। हादी, यू डोंट नो? संभल कर, आराम से, है ना? देखो, बी केयरफुल का हम कब यूज कर सकते हैं? जैसे अगर आप दौड़ रहे हैं और मम्मी कहती है ना ध्यान से, गिर मत जाइयो, जहां पे कुछ बेटा गलत होने का खतरा हो, है ना? बी केयरफुल, ध्यान से। अब आप एक बेटा आप एक टेबल पे खड़ा होके क्या बल्ब लगा रहे हो, ऊपर लगा रहे हो, ओके, और वो टेबल हल्की सी हिल गई, तो मम्मी क्या बोलेगी? बी केयरफुल, ध्यान से, गिर मत जाना, ओके। जैसे बेटा मान लो आप स्कूल में थे, बहुत तेज बारिश हो गई, आप स्कूल में थे, बहुत तेज बारिश हुई और रास्ते में बेटा पूरा पानी भरा पड़ा है, ठीक है? तो जब आप चलोगे तो आप तेज तेज चलोगे, तो मैं पीछे से क्या कहूंगा? बेटा बी केयरफुल, फिसल ना जाओ कभी, तुम गिर मत जाना, बी केयरफुल, ओके। तो कभी भी आप बेटा, आपके घर नेक्ड वायर है, कभी कभी क्या होता है घर पे नेक्ड वायर होते हैं बेटा, है ना? ऐसे आप प्लग में लगा देते हो उन्हें, है ना? तो कि बिजली ना पकड़ ले तुम्हें, बी केयरफुल। तो ये कहने के लिए ध्यान से, आराम से, तो क्या यूज करते हैं हम? बी केयरफुल, इट्स ओके। देखो जब आप कहते हो ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, आपने कहा किसी ने को दिया सॉरी गलती हो गई, तो आप क्या बोल सकते हो? इट्स ओके, इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना अपना, नो, ओके, इट्स ओके, ठीक है। हाँ, देखो जब भी आपको कोई ना कोई बात नहीं ठीक है, तो इट्स ओके। तो तूने मेरे को नहीं मार दिया, सॉरी, इट्स ओके। तो आपको ये कहना हो बेटा, सॉरी का रिप्लाई जब आप कोई सॉरी बोलता है तो आप कह सकते हो इट्स ओके, या यार गलती हो गई, मैंने तेरा ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप इट्स ओके। मे आई स्पीक नाउ, मे आई स्पीक नाउ। हाँ, क्या मैं बोल सकता हूं इस तरीके से? तो मे आई स्पीक नाउ, मे आई स्पीक नाउ, ओके। मे आई तो आप समझ गए हो बेटा, कुछ भी करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं, मे आई का यूज बार बार हो रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू तो एक नॉर्मल बात है ना? जब भी आपके लिए कोई करता है, कुछ करता है आपके लिए बेटा, तो आपको थैंक यू तो बोलना ही है, ओके। आपने किसी से पानी मांगा, उसने दे दिया, तो आपको थैंक यू बोलना है। आप किसी ने आपकी हेल्प की, आपको थैंक यू बोलना है। तो हमेशा, ओके बेटा, आप मुझसे यहां बात करके जा रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा गुड लक, तो आप बोलोगे थैंक यू सर, ओके, वेरी गुड। आपको कोई शाबाशी देता है कि आपने बहुत अच्छा किया है, तो आपको चुप नहीं खड़े रहना है, क्या बोलना है? थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ओके। चलो, यू आर वेलकम, अरे यू आर वेलकम, इट मीन्स बेटा, देखो किसी ने थैंक यू बोल दिया तुम्हें कि थैंक यू सो मच,
आपने किसी को वाटर दिया, उसने बोला थैंक यू, तो आप कैसे कहोगे? वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। आप वेलकम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस बोलना है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। और सॉरी तो बोलना पे आता ही है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और तूने मेरा ये कर दिया वो कर दिया, तो आप कैसे बोल सकते हो? आई एम सॉरी। ठीक है, सॉरी बोलने के लिए। देखो बेटा, ये जो एक्सक्यूज मी है, इसका बेटा बहुत जगह यूज होता है ना, किसी की बात को बीच में रोकने के लिए। जैसे बहुत सारे बंदे, आपको कुछ कहना है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, या आपको पूछना है कुछ, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन, इस तरीके से। बहुत सारे लोग खड़े हैं और आपको निकल के जाना है, मतलब कहीं आप नई जगह पे गए, कहीं शादी में गए, आपको नहीं पता बाथरूम की जगह, कोई बंदा जा रहा है, आप कैसे बोलना उससे? तो बेटा एकदम डायरेक्ट उससे ये नहीं बोल देना है कि हाँ जी बाथरूम किधर है, तो पहले एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं वेयर इज द बाथरूम? ओके, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, तो बेटा आज की क्लास कैसी लगी आपको? ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, यू कैन लीव नाउ। जा सकते हो बेटा आप, यू मे लीव।